तो आज हम लोग का चौथा क्लास है त्रिकोणमिति का। तो आज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोण समझना है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल। तो अब समझना, यहां पर मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज लिए, इसको ए लिखे, बी और ये क्या है? सी, और ये एंगल मान लीजिए थीटा है। तो ये वाला एंगल क्या होगा? मान लीजिए ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? तो ये पता नहीं है, मान लीजिए इसको मान लिए एक्स, क्या मान लिए? तो लिख सकते हैं ना, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं एक्स प्लस, क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस थीटा प्लस ये 90 डिग्री है, कितना हो गया? 180 डिग्री। तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180, इसको इधर भेज दिए, कितना आ गया? 90 डिग्री, और ये माइनस थीटा। तो x बराबर कितना हो गया? 180 में से 90 घट गया, कितना आया? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो x का वैल्यू क्या आया गया? x का वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा आया। तो हम लिख सकते हैं ये क्या हो गया यहां पर? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि साइन थीटा बराबर, साइन ये एंगल लिया हम, तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं कि इसका सामने वाला भुजा लंब हो गया, तो लंब ये आधार, और ये क्या हो गया? कर्ण। तो साइन थीटा जैसी लिए, तो इसका सामने वाला भुजा, इसका सामने वाला भुजा लंब हो गया। तो क्या लिखेंगे? लंब बटा कर्ण। कर्ण क्या हो गया? ए बी। फिर लिख सकते हैं कोस, कोस ले लिए अभी, ठीक है। और एंगल ले लिए, ये वाला एंगल कौन है? 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। कितना एंगल ले लिए? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या होगा? एंगल ये लिए, तो सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब। तो ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो आधार मेरा क्या हो गया? AC, और कर्ण, क्योंकि कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है ना, तो हो गया AB। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? क्योंकि AC और AB बाय दोनों एक जैसा है, AC बाय AC बाय, इसका मीनिंग ये हुआ कि AC और AB का मतलब लिख सकते हैं साइन थीटा ना, हो गया। यानी कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया? साइन थीटा। तो इसका कंप्लीमेंट्री ये हो गया। अब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि कोस थीटा रख लिए, अब ये एंगल ये लिए ना, तो कोस थीटा बराबर लिख सकते हैं, ये सामने वाला भुजा ये लिए, तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो गया? लंब। तो ये क्या हो गया? आधार। तो लिख सकते हैं आधार क्या हो गया? CB। क्या हो गया? CB। अब बाय कर्ण क्या हो गया? AB। तो यहां लिख सकते हैं साइन, एंगल ले लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन जैसे लिए एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो गया? लंब। तो लंब लिख सकते हैं CB बाय AB। तो अब रख सकते हैं कि AB का वैल्यू, यहां पर CB है,
तो ए बी का सी बी बटा ए बी का वैल्यू क्या हो गया, कोस थीटा। तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा। इसी तरह टेन को भी निकालेंगे, कोट का भी निकालेंगे, सेक का, कोसेक का, इसी ढंग से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने साबित कर दिया कि साइन का कंप्लीमेंट्री क्या है, कोस। तो आगे यहां पर ध्यान देना है। अब इसी तरह ध्यान देना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। एकदम रट जाना है छेबो अनुपात का। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कोस। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। नहीं, अब लिखेंगे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कोट थीटा। और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। नहीं, उसके बाद लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, सेक थीटा। क्लियर। यहां तक हमको लगता है ये 6 जो कथी है कंप्लीमेंट्री एंगल का, ये 6 वो याद कर लेना है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं हम लोग अब। यहां पर एक फॉर्मूला और है, जैसे मान लीजिए, इसको साफ कर देते हैं, कि जो इस चैप्टर में जो हमको फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है ना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एक। क्योंकि साइन का जो रेसिप्रोकल, जो व्युत्क्रम होगा, साइन थीटा, इसका व्युत्क्रम क्या है, कोसेक थीटा बराबर एक। कैसे एक आया, अब हम लोग जांच करेंगे, LHS। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर, ये साइन थीटा का मतलब होता है P बटे H, और कोसेक थीटा का मतलब H बटा P। P कैंसिल, HS कैंसिल, कितना आया, एक। LHS इक्वल टू क्या है, RHS बराबर। कोई दिक्कत यहां तक। उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एक। तो कोस थीटा का यहाँ LHS लिख सकते हैं बराबर कोस थीटा, है ना, इंटू सेक थीटा। तो कोस थीटा का मतलब होता है B बटा H, और इसका क्या होता है, H बटे B। B कैंसिल, HS कैंसिल, कितना आया, एक। LHS कितना, एक। RHS कितना, एक। प्रूव हो गया। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर एक। टेन का क्या होता है, फिर लिखेंगे LHS, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन का क्या होता है P बटे B, और कोट का दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है, ठीक ना। तो यहाँ B बटा P कैंसिल, B कैंसिल बराबर एक। LHS और RHS बराबर एक। हैंस प्रूव हो गया क्या। अब यहां पर ये दोनों समझने में दिक्कत है, तीनों क्वेश्चन, ये फॉर्मूला। आगे फिर ध्यान से चलते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एक। तो लिख सकते हैं ना, साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक थीटा। कोई दिक्कत, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हमेशा एक होता है, हमेशा याद रखना। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये गुना है, इधर लाए तो भागा हो गया। तो अच्छा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। कोई दिक्कत। उसी प्रकार नंबर 2 में देखेंगे, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक। तो कोस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा।
ना, सर्व समीका में सबका जरूरत पड़ता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम सेक थीटा लिख सकते हैं 1 बटा, अरे सेक थीटा बराबर कॉस से गुना, तो उसको क्या गुना है तो इधर लिखेंगे भागा कॉस थीटा, क्लियर। उसी प्रकार किसका है 3 नंबर, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, तो लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से 3 क्वेश्चन यहाँ तैयार हो गए, 3 फॉर्मूला यहाँ पर तैयार ना, और उधर कितना हो गया 6 3 9। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो लिख सकते हैं एलएचएस बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन का मतलब क्या होता है पी बटा एच, स्क्वायर है स्क्वायर दे देना है, प्लस कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच, तो बी स्क्वायर एच स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर दे देना, तो लिख सकते हैं यहाँ पर लघुत्तम कितना हो गया एच स्क्वायर, तो लघुत्तम एच है, दोनों सेम है, तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस, और हमको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ चुके हैं हम लोग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं का वर्ग का क्या होता है बराबर, तो ये क्या हो गया पी स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा तो क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर लिख सकते हैं, एच स्क्वायर कैंसिल कितना आया 1, तो एल एच एस कितना है 1, आर एच एस कितना हो गया 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, एकदम इसको रट जाना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एलएचएस प्रूव करेंगे, कैसे आया सेक स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 का वैल्यू क्या होता है 10 का वैल्यू होता है पी बटा बी, पी बटे बी होता है, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे ना, तो कितना हो गया लघुत्तम हो गया बी स्क्वायर, लघुत्तम कितना हो गया बी स्क्वायर, बी के जोड़ निकालेंगे तो कितना हो गया बी स्क्वायर प्लस, तो हमको पता है बी स्क्वायर पी स्क्वायर अभी जस्ट लिखा था ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर की नहीं होता है बी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं एच बटा बी होल स्क्वायर, तो एच बटे बी का वैल्यू क्या होता है यानी कर्ण बटा आधार बराबर क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। अब यह स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, तो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, आर एच एस भी तो नहीं है ना सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको भी रट जाना है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम एलएचएस निकालेंगे, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट का वैल्यू क्या होता है बी बटा पी होता है ना, बी बटा स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे, ये होता है आधार बटे लंब, लघुत्तम कितना हो गया पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या होता है क्या होता है एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, लिख सकते हैं एच बटा पी होल स्क्वायर लिख देंगे नहीं। अब एच बटा पी का वैल्यू क्या होता है यानी आधार बटे कर्ण बटे लंब क्या होता है कोसेक, पहला दिन वाला आज है ना सबको, कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, क्लियर हो गया, एलएचएस है ना आरएचएस प्रूव हो गया। तो अब आगे हमको चलना है, यानी हम लोग को याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, ये हमेशा याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो ये पल्ला से इधर आ जाएगा क्या होगा
माइनस। कोई दिक्कत? तो यदि साइन स्क्वायर थीटा का मीनिंग पूछे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, अब 1 माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है कहीं पर तो लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं नंबर 2, अभी जस्ट मैंने सिद्ध किया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? जहां कई एग्जाम में तो पूछा हुआ है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, एग्जाम में कई बार पूछा है। तो 1 प्लस टेन डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ देता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक का वैल्यू क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसका ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, टेन स्क्वायर थीटा, इसको 1 को उधर भेज देंगे, क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी यहां पर भी 3 ठो फॉर्मूला रिलीज हुआ। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नंबर 3 में। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोसेक। सी फॉर कोट, सी फॉर कोसेक। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तब इतना हमेशा रट जाना है कि 1 प्लस कोट का वैल्यू कितना होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तब हम लिख सकते हैं 1 बराबर क्या होगा? कोसेक तो उधर है ना, कोट को उधर भेज देंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमको कोट निकालना, ओनली कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कोसेक स्क्वायर तो ऑलरेडी यहां पर है, प्लस 1 इधर क्या होगा? माइनस। इस तरह से हमको ये भी प्राप्त हो गया। तो आगे बढ़े। जब तक ये सब समझ लीजिए कि पिलर है ये सब, जब तक हम लोग का ये सब मालूम नहीं होगा हम लोग त्रिकोणमिति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो एक और है, उसको भी देख लेना है कि साइन थीटा बाय कोस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। ये ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी देख लेना कैसे है टेन थीटा। तो यहां ध्यान देना है, LHS यदि निकालते हैं कि साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो साइन का मतलब क्या होता है? P बटा बी, सॉरी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और उसके बाद कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो सॉरी HH कैंसिल हो गया, क्या बचा? P बटे बी का वैल्यू क्या होता है? टेन थीटा। आया टेन थीटा वहां पे। तो उसी प्रकार हमको LHS निकाल लेना है, और HS भी वही है, टेन थीटा। तो आ रहे हैं, आगे बढ़ जाए। तो एक नंबर ध्यान देना यहां पर कि साइन थीटा बाय कोस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, इसका मतलब उल्टा कर देंगे कि कोस थीटा बाय साइन थीटा बराबर क्या होगा? कोट थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमको टोटल याद रखना है। तो अब पूरे फॉर्मूला को हम एक तरह कर देते हैं, कोई दिक्कत? जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। उसके बाद टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है? कोट थीटा। और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। और उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया? सेक थीटा है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद और देखना है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या है? कोसेक थीटा बराबर 1।
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। उसके बाद क्या करना है, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे साइन थीटा। उसी प्रकार लिख देना है कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कोस थीटा बराबर क्या हुआ 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो गया 1 बटे कोस थीटा हो गया। अच्छा, नंबर आ जाएंगे हम लोग 3। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या हो गया 1 ना हो गया, टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या हो गया 1 बटे टेन थीटा। उसके बाद यहां ध्यान देना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है ना, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और नंबर 3 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और नंबर 4 साइन थीटा बाय कोस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, होता है कि नहीं होता है। और उसके बाद नंबर 5 कोस थीटा बाय साइन थीटा बराबर कोट थीटा। यानी जितना फॉर्मूला लिखा है करना कुछ नहीं है, जिस रूम में पढ़ते हैं, ध्यान देना यहाँ पर, जिस रूम में पढ़ते हैं ना उस रूम में क्या कर देना है चिपका देना है ना, और उसके बाद क्या करना है देखना नहीं है क्या, हाँ चिपका के देखना है कि नहीं देखना है, नहीं देखना है ना। अच्छा, उसके बाद चिपका के उसके बाद जब भी नजर पड़े जब भी दिखना है। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं पहला क्वेश्चन। पहले हम लोग किताब जाने से पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, किताब से आते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज कितना किताब देना, ये वाला किताब कैसे एनसीईआरटी किताब बढ़ाओ। एक्सरसाइज 8.3 एक नंबर समझना है, साइन 18 डिग्री बाय कोस 72 डिग्री, पकड़ना वही पर सिर्फ। अब यहां ध्यान से देखना है कि साइन 18 डिग्री बाय कोस 72 है, मतलब कि 72 डिग्री। तो यदि ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो किसी एक को ब्रेक करना है, किसी एक का कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, दोनों को नहीं निकालना। और ज्यादातर मेरा सजेशन रहेगा कि जो 45 डिग्री से अधिक हो, जो 45 डिग्री से अधिक हो उसी को कंप्लीमेंट्री निकाल देना। जैसे जैसे 45 डिग्री से अधिक को नजर, कोई जरूरी नहीं है कि 45 डिग्री से ज्यादा रहेगा उसी को निकालना, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कंफ्यूज होने से बचना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंफ्यूज कर जाए, तो जो 45 डिग्री से अधिक हो उसी को निकाल लेना। तो यहां लिख सकते हैं कोस का कोस से लिखेंगे, और 72 90 डिग्री माइनस 72 है तो कितना घटाएंगे तो 72 आएगा 90 में, बस। अब जरा कोशिश करना बगल वाला से देख लेना, बगल क्या है 18 है, ज्यादातर क्वेश्चन सहायक रहता है इसमें। और ऊपर क्या है साइन 18 डिग्री, तो अब लिख सकते हैं यहां पर साइन 18 डिग्री ऊपर हो गया, नीचे कोस 90 डिग्री माइनस 18, इसका मतलब कोस का कंप्लीमेंट्री क्या होता है साइन, यहाँ क्या 18 डिग्री हो गया, कैंसिल बराबर 1। कोई दिक्कत। नंबर 2 में क्या कह रहा है, नंबर 2 देखा ना, 10 कितना है 26 डिग्री है बाय कोट 64 डिग्री। इजी क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं इजी से। तो यहां लिख सकते हैं क्या, कोट 64 है ना, ध्यान देना यहां पर, तो लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस 64 है, तो कितना आएगा, ऊपर से हेल्प कर लेना है ना,
तो यहाँ कितना हो गया 10 26। कोई एक को कंप्लीमेंट्री निकालना है, कोई एक को चेंज करना है। तो क्या हो गया यहाँ पर कोट 90 कोट का कंप्लीमेंट्री क्या होता है 10, और यहाँ 26 है तो 26 लिखेंगे। और ऊपर क्या है एक एजिट रखना है, एक स्थिर रखना है, एक ब्रेक करना है। तो कितना हो गया कैंसिल बराबर। अधिकतर क्वेश्चन एक ही आता है इसका ना। नेक्स्ट नंबर 3 होगा ना। अच्छा रोमन में है कितना कोस 48, कोस 48 है ना माइनस साइन 42, साइन 42 डिग्री। बस इसमें क्या करना है, बस एक ही बात बताए थे कि जो 45 डिग्री से अधिक है उसी को कंप्लीमेंट्री निकाल देना है। तो यहाँ क्या लिखना है कोस 90 डिग्री माइनस, अब 48 है घटाना मतलब 48 है तो कंप्लीमेंट्री निकालना है, तो 90 में से घटा देना 48 कितना आएगा 42। ये तो बगल से हेल्प मिल जाता है। अब माइनस साइन 42 डिग्री, तो कोस का कंप्लीमेंट्री क्या होता है साइन, और यहाँ 42 है तो 42 लिखेंगे। अब माइनस साइन 42 डिग्री कैंसिल हो गया, क्या आया 0 आया। क्या आया 0। क्या हुआ दोनों सेम है ना, घट जाएगा। उसी प्रकार 4 का क्वेश्चन है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे। अब 45 से बस इतने दिमाग में बैठा लो जो कि 45 से बड़ा है उसी को ब्रेक करना। कोई जरूरी है लेकिन जो कंफ्यूज होने से बचना है, ठीक है। कभी कभी बड़ा वाला तो कभी छोटा वाला, ऐसे नहीं करना है। कोई एक दिमाग में बैठा लेना है कि हमको किसको तोड़ना है, तो 45 डिग्री से 45 डिग्री से अधिक हो तो इसको एजिट स्थिर रखेंगे ना। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री, 59 घटाना है 90 में कितना आएगा 31, यही है ना। तो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक का कंप्लीमेंट्री कोसेक 30, जो एंगल यहाँ आएगा वही लिख देना है, ठीक है। कैंसिल कितना आया 0। आगे बढ़ना है। उसके बाद है प्रूफ दैट, सिद्ध करना है नंबर 2 का। tan 48 डिग्री और इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक ना। एग्जाम में पूछा हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले तरीका सीखना, बनाने के तरीका सीखना। एलएचएस लिखेंगे पहले, परीक्षा में भी इसी तरह उतार देना। पहले एलएचएस लिख देना है, पहले क्वेश्चन को उतार देते हैं एक छोड़ के, क्योंकि एलएचएस लिखे हैं है ना। तो इक्वल टू को इधर अंदर जो है उसको लिख लेते हैं tan 48 डिग्री आई इंटू tan 23 डिग्री आई इंटू tan 42 डिग्री आई इंटू tan 67 डिग्री। अब इसमें ये देखना है 4 ठो है तो 2 को कंप्लीमेंट्री निकालना नहीं, और 2 रहेगा तो 1 का कंप्लीमेंट्री, 4 ठो है तो 2 कंप्लीमेंट्री। तो 2 को निकालने के लिए एक तो ये बड़ा है और एक तो ये बड़ा, बस जो बड़ा है उसको हमको ब्रेक कर देना है। तो लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस, अब 48 है तो 42 हो जाएगा ना। अब ये बड़ा वाला को हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। बाकी दोनों छोटा को अस्थिर रखेंगे। कितना हो गया tan 60 डिग्री आई इंटू tan 42 डिग्री आई इंटू tan 90 डिग्री माइनस 67 घटा देंगे तो कितना आएगा 23 डिग्री। हेल्प ले लेना इधर से। तो अब लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस कितना होगा कोट हो जाएगा, और यहाँ कितना है 42 डिग्री।
इसके बाद क्या है 10 30 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री। यहाँ 10 का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है कोट, यहाँ कितना है 30 डिग्री। अब ये देखना है कि कोट 42 है तो कहीं और 42 मिल रहा है, मिल रहा है, और नहीं तो डायरेक्ट हम लोग चेंज कर देंगे। कोट का उल्टा क्या होता है 1/10, 10 42 डिग्री होता है कि नहीं, एक अच्छा उसके बाद गुना 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री। यहाँ कोट का कितना होगा 1/10 हो गया। अब ये देखना 42 यहाँ है तो 42 कैंसिल, और यहाँ ये है कैंसिल, हो गया। कितना बचा एक, हो गया। ये क्या हो गया LHS हो गया। RHS भी तो मेरा यही है ना, एक कोई दिक्कत। यदि यहाँ भी समझने में कैसे किए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक लिख देना है कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर एक। जो जैसे हम कैंसिल किए हैं, मतलब जो फॉर्मूला यूज किए वो फॉर्मूला को दर्शा देना है, ठीक है। त्रिकोणमिति का यही सबसे बड़ा रुतबा है, जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला अप्लाई किए हैं वो लिख देना वहां पर और घेर देना है, कोई दिक्कत। tan थीटा बराबर ये है ना, tan थीटा बराबर 1/कोट हुआ ना, नहीं हुआ, या कोट थीटा बराबर, या क्या हुआ कोट थीटा बराबर 1/10, ये ना अप्लाई किए थे। अच्छा आगे देखना है, यदि यहां से समझने में दिक्कत लग रहा है कि ऐसे नहीं करना है तो और आगे बता देते हैं। यहां तक तो मालूम है, हो गया, यहीं तक सॉल्व करना था। अब हमको ये भी कर सकते हैं, कोट 42 है, अब यहाँ 42 कहीं और नहीं नजर आ रहा है, 10 42 10 एक तरह करके बंद कर देंगे, बंद ब्रैकेट। उसके बाद क्या है tan 23 डिग्री और कहीं 33 है 23 है, कोट हो गया, कोट 42 tan 42 क्या होता है एक। उसके बाद tan 23 एक, इसका मतलब समझे कि नहीं, tan थीटा इंटू कोट थीटा, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है एक होता है। तो लिख सकते हैं, ये अप्लाई इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब एक लिखे है, इसीलिए हम लिख दिए एक हो गया। LHS कितना हो गया, RHS हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। परीक्षा में ही ऐसे ही दर्शा देना है, ठीक है। तो इस ढंग से बना सकते हैं, नहीं तो जो पहले मिटा के बताए थे उस ढंग से ही बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये सब परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। कोस 38, कोस कितना है 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री, यही है ना। अब माइनस साइन 38 डिग्री इंटू कोस, सॉरी अरे कोस 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 है ना, यहाँ पर साइन साइन होगा, साइन 52 डिग्री बराबर 0। अब ये ध्यान देना यहां पर है LHS लिख देना है पहले, क्योंकि ये दर्शाने वाला प्रूफ दैट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है प्रूफ दैट, सिद्ध करें। इस टाइप का क्वेश्चन को सबसे पहले हम हूबहू जैसे बता रहे हैं वैसे ही उतारना है, आपका बकाना नहीं है ये सब क्वेश्चन में, ठीक है। cos 52 डिग्री माइनस साइन, यहां तक कुछ हम किए हैं अभी तक हम कुछ क्वेश्चन में किए हैं देने, अब हमको सॉल्यूशन करना है। तो ये दोनों में बड़ा कौन नजर आ रहा है एंगल 52, इसको अस्थिर रखेंगे तो कितना हो गया कोस का कोस लिखेंगे, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री माइनस 52 को, मतलब 52 का मीनिंग क्या हुआ 38 माइनस, ये दोनों बड़ा ये है तो इसको अस्थिर रखेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस 38 रखेंगे क्या, इधर घटाना नहीं है क्योंकि वही पर हमको हेल्प मिल जाता है। अच्छा कोस 38 डिग्री और कोस 90 डिग्री माइनस 38, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कोस का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है साइन,
38 है तो 38 लिख देंगे, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन के कम्प्लीमेंट्री कितना होता है कोस, कोस कितना हो गया 38 डिग्री। अब यहां ये मतलब हुआ कि दोनों सेम आ गया, नहीं स्वयं कोस 38 है तो इधर, अच्छा एक सेकेंड, बहुत सब विद्यार्थी को यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको दूर काहे में कर देते हैं, सुटेबल कर देते हैं, कोस 38 डिग्री आई इंटू साइन 38 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा थीटा आई इंटू, एक सेकेंड, अरे दोनों तो सेम है, तो एंगल एंगल थोड़ा मिलाना है, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो कैंसिल में कर देना है ना, क्या हो गया एक हो गया, सॉरी हाँ ठीक, इतना घटा दिए, जीरो ना गया, इससे पहले ही बताए थे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। इसमें किए क्या, हूबहू क्वेश्चन को एलएचएस उतार दिए, उसके बाद यहां लिख दिए इस दोनों में बड़ा कौन है 52, जो बड़ा है उसी को क्या कर देना है कम्प्लीमेंट्री निकाल देना है, तो निकाल दी, कितना आया 52 का इतना आ गया। उसके बाद फिर इसको अस्थिर रखे, दो वो में से एक को निकालना है, ये नहीं कि दोनों को निकाल देना है, एक को निकालना है एक को अस्थिर रखना है। इसमें भी देखते हैं 52 बड़ा है तो 52 को निकाल देंगे, उसके बाद दोनों देख रहे हैं सुटेबल, यहीं पर काट सकते थे हम लोग, लेकिन बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता है कि यहाँ पर ये ऐसे है यहाँ पर ऐसे है, तो हम क्या कर दिए सुटेबल करके कैंसिल बराबर 0, एलएचएस क्या हो गया आरएचएस क्या हो गया, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस ढंग से बनाना है, प्रैक्टिस करना, और कैसे सिनाम भी होगा खोज के बना लेना है। नेक्स्ट आगे बढ़े अब, जो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है उसको कम से कम 3-4 बार बनाना है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर कोट a बराबर -18, कोट ऑफ a -18, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन देख लेना किताब से कि tan 2a बराबर कोट इतना है, जहां 2a क्या है न्यून कोण, तो a का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग को करना कुछ नहीं है, बस सॉल्यूशन लिख देना यहां पर, ये दोनों में किसी एक को कंपेयर करना है, मतलब जैसे देखना है tan 2a इसको चेंज करना है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि साइन मान लीजिए साइन 50 डिग्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ साइन 50 है तो क्या लिखेंगे, अच्छा साइन थीटा यहाँ पर है तो क्या हम लोग लिखे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहां पर साइन थीटा बराबर क्या होगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, या ऐसे लिख सकते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, या कोस 2a डिग्री बराबर क्या होगा, मान लो कोस 2 थीटा लिख दिए, कोस कितना है 2 थीटा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस जो एंगल है वही एंगल यहां लिख देना है, कोई दिक्कत। मान लीजिए यहां पर लिख दिए 10 लिख दिए, मान लीजिए 3 थीटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं कोट 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कोट 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, कोई दिक्कत। जैसे मान लीजिए यहां हो गया, आप समझ में आ जाएगा ना। अब यहां पर समझना है कि tan 2a है, तो हम क्या लिख सकते हैं 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कोट 90 डिग्री माइनस 2a, कोई दिक्कत है। अब बाकी इसको लिख देना है कोट a माइनस 18। हम क्या बोले थे दो में से कोई एक को सॉल्यूशन करना है, ये नहीं कि दोनों का सॉल्यूशन कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, एक का चेंज कर देना है।
अब कोट कोट क्या हो गया, सेम है, कंपेयर कर देना है, क्योंकि एंगल दोनों का न्यून कोण है, कैंसिल मत करना, नंबर कट जाएगा। ये दो कोट कोट को बहुत से विद्यार्थी कैंसिल कर देता है, नंबर कट जाएगा। इसलिए कोट कोट को स्थिर रखना है, क्योंकि एंगल जो दोनों न्यून कोण है, यहाँ डायरेक्ट बता दिया है कि एंगल क्या है, न्यून कोण। तो न्यून कोण है तो कोट कोट को कंपेयर कर देंगे, कंपेयर मतलब तुलना कर देना। तो तुलना कर दे तो क्या हुआ, कोट है ना, डायरेक्ट लिख देना है एंगल को, क्या लिख देना है, कोट कोट कंपेयर कर दिए तो क्या हुआ, एंगल को खाली लिख देना है, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, न्यून कोण। तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। कोई दिक्कत, क्या किए, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या किए समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किए हैं। 10 2a बराबर को 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कोट, 2a है तो 90 डिग्री माइनस 2a, थीटा रहता तो 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं। अब देखना है 90 है, ये माइनस इधर है तो लाएंगे, क्या हो गया प्लस बराबर, ये माइनस इधर है तो क्या हो गया प्लस 2a, ऑलरेडी a इधर था ही। इंप्लाइड डेट मिस नहीं करना है, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। तो 90 18 की 90 और 18 कितना हो गया 108 हो गया, और 2a कितना हो गया, एंगल यहां लिख देना है ना, एंगल मिस नहीं करना है। तो कितना हो गया 2a कितना हो गया 3a, तो 108 बाय 3 बराबर a डिग्री, कितना हो गया, कैंसिल करेंगे तो 3 3 9 और 3 6 36 डिग्री बराबर क्या हो गया तो a बराबर क्या हो गया 36 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत, एक बार फिर से इसको बता देते हैं, समझ लेना। तो यहां पर क्या लिख देना है, सॉल्यूशन 10 2a है तो लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कोट, क्या लिख सकते हैं, कोट a डिग्री माइनस 18। तो कोट कोट अब यहां कंपेयर कर देना है, बस कुछ नहीं करना, लिखना कुछ नहीं, खाली क्योंकि एंगल दोनों क्या है न्यून को, इसलिए दोनों को कंपेयर कर दिए। तो क्या हो गया 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a डिग्री माइनस 18। कैलकुलेशन है ये, क्या है ये कैलकुलेशन है। तो 90 आप इधर माइनस इधर प्लस हो गया 18 डिग्री बराबर a डिग्री, आई माइनस इधर गया तो क्या हो गया माइनस क्या हो गया प्लस 2a, यहाँ कितना है ऑलरेडी a डिग्री है ना। तो कितना हो गया 90 18 कितना होता है 108, 3a, तो 108 बाय 3 बराबर a डिग्री, कैंसिल कर देंगे, 3 3 9 3 6 18, 36 डिग्री बराबर a का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री। क्या हुआ, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, आगे बढ़ जाए। ये सब परीक्षा में पूछता है, ठीक है, प्रैक्टिस करते जाना है। उसके बाद है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, ठीक है। यदि कह रहा है कि 10a बराबर कोट b, तो सिद्ध करें कि a प्लस b बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, एंगल चेंज कर देता है इसमें, या तो फिर रेशियो चेंज कर देगा, ठीक है, 10 जगह पर साइन कर देगा। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहां पर सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि 10a बराबर कोट b ना हो गया। अब किसी एक को चेंज कर दो, या 10 के करे या तो कोट के करे, किसी एक को चेंज कर देना है। तो लिख दे सकते हैं यहां पर 10 90 डिग्री माइनस a बराबर कोट, सॉरी यहां पर डायरेक्ट 10 है तो 10 का कंप्लीमेंट्री क्या होता है कोट, तो कोट 90 डिग्री माइनस एंगल ए है तो ए लिखेंगे, यहाँ एंगल कुछ रहता तो कुछ थीटा था थीटा लिखते हैं, फाई रहता फाई लिखते हैं, एल्फा रहता एल्फा लिखते हैं, यहाँ कितना ऑलरेडी कोट बी। अब ये देखना है कि कोट कोट कंपेयर कर देंगे, कोट कोट क्या हो गया कंपेयर, तो लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए बराबर
बी। अब ए माइनस ए को उधर भेज देते हैं, 90 ए प्लस बी, तो कितना हो गया, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हो गया, कोई दिक्कत यहां तक? बस इतना ही शो कर देना है, इसीलिए सिद्ध किया, हेल्स का मतलब इसीलिए सिद्ध किया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, उसके बाद है सेक 4a बराबर, ये तो बन जाएगा क्या, कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, यही है ना। तो 4a का न्यून कौन है, 4a क्या है, 4a न्यून कौन है, तो ए का मान ज्ञात करें, वही सब है। 4a क्या है, 4a का न्यून कौन है, तो ए का मान ज्ञात करें। तो लिख सकते हैं यहां पर सॉल्यूशन में कि सेक 4a बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। तो अब हम सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कोसेक। अच्छा, यहां पर 4a है तो 90 डिग्री माइनस 4a लिख देंगे, बात खत्म ना। जैसे भी जस्ट बताए थे ना कि साइन 2 थीटा है तो क्या लिखेंगे, कोस 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। जैसे लिखते हैं यहां पर, मान लीजिए कोस 4 थीटा है ना, तो लिख सकते हैं ना, कोस का क्या होता है साइन, कोस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, तो साइन 90 डिग्री और माइनस एंगल जो है वो लिख देंगे यहां पर। इधर कितना हो गया, कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। तो यह कैंसिल नहीं करना है, खाली कंपेयर कर देना है कि दोनों न्यून कौन है। तो लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 4a बराबर, यह भाषा लिख देना है कि इतना और इतना क्या है, न्यून कौन है, कंपेयर कर देना है खाली। तो 90 डिग्री माइनस 4a, इधर क्या है a माइनस 20 डिग्री, तो 90 डिग्री। अच्छा, माइनस इधर है तो ये आएगा, इधर प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस इधर आएगा तो क्या हो गया 4a, ऑलरेडी a है, कितना हो गया 90 20 कितना होता है 110, और यहाँ 5a हो गया, तो 110 बाय 5 बराबर a एंगल, गुना है तो भागा कर देना है, कैंसिल है, बचे तो 21 डिग्री बराबर ए ना, 20 डिग्री था ना, ठीक, 21 पचे 75, यानी ये बराबर हो गया 21 डिग्री, यही ना। चलो, इंप्लाइज इट मिस नहीं करना इस सब में, ठीक है ना। हाँ, 22 पचे द होटल से, हाँ हाँ ठीक, ये सब भागा ध्यान देना है। 22 पचे 1 से 3 तक पहाड़ा, 1 से 30 तक पहाड़ा याद रखना है, ठीक है। 22 पचे द होटल से, ठीक है, कैलकुलेशन करना, 22 पचे द होटल से, ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना था ये 5 का था ना, ठीक। अब कह रहा है कि एबीसी त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण दिखाइए। त्रिभुज यदि ए बी सी और सी, त्रिभुज ए बी सी का क्या है, अंतःकोण है, अंतःकोण है, तो दर्शाइए, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। साइन ऑफ बी प्लस सी 2 यानी हाफ हो गया बराबर कोस ए हाफ। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन आ जाए बिहार बोर्ड में तो क्या करना, मान लीजिए ये है एंगल, ठीक है, और बी प्लस सी को कंबाइन कर दिया, मान लीजिए ये बी है और ये सी है और ये क्या है ए। अब तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि तीनों त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। बस शुरू यहां से कर देना, हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, 2 से डिवाइड कर, जैसे है वैसे ही, जैसे चलना है ना, जैसे जैसे सिद्ध करना में दे रखा वैसे ही हम लोग का चलना है। अब लिख देना है कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो ए प्लस बी प्लस सी हाफ है ना, दोनों तरफ कितना से भाग देने पर 2 से भाग देने पर। तरीका सीखना बनाने का। पहले क्या लिखे, हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। उसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पर कि इससे 2 से डिवाइड, याद करने का कोई तरीका नहीं, बस 2 से डिवाइड कर देना, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। अब इसमें खास बात सबसे यही है कि कंबाइन अल्फाबेटिकल ध्यान देना है। ये दोनों कंबाइन अक्षर है ना, ये दोनों कंबाइन कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अलग कर देंगे। जो जो कंबाइन कर रखा है, जैसे बी प्लस सी कंबाइन है, ये हाफ हो गया, प्लस अकेला जो है उसे हाफ कर तोड़ दिए। नहीं, यदि एसी कंबाइन रहता तो एसी अलग कर देते, अब बी को अलग कर देते। इसको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, इधर कैंसिल करेंगे कितना आएगा 90 डिग्री। अब क्या करना है, अब देखना ये है कि बी प्लस सी को ये साइड रखना है और हाफ को उधर भेज देना है। तो लिख देना है बी प्लस सी हाफ 90 डिग्री है ना, प्लस उधर भेजेंगे क्या होगा, ये हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत है। अब ये देखना है कि ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सिद्ध करना में साइन से, तो दोनों तरफ साइन से गुना कर देना है। नहीं, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, कुछ नहीं है, ध्यान से देखना है। अच्छा, यहां पर सेक रहता तो सेक से गुना करने पर, यहाँ टेन रहता तो टेन से गुना करने पर, यहाँ कोट रहता तो कोट से गुना करने पर, यहाँ कोसेक रहता तो दो ही ध्यान देना है चीज को, यहाँ पर ध्यान देना है, और ये कंप्लीमेंट जो कंबाइन अक्षर है उस पर ध्यान देना है कि एबीसीडी में कंबाइन कौन है। ठीक है, तो दोनों तरफ साइन से गुना कर देंगे तो साइन कितना हो गया, बी प्लस सी हाफ बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए हाफ ना, तो इसको ये तो एजिट रहेगा, साइन बी प्लस सी हाफ बराबर इतना का मतलब क्या हुआ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस, तो कोस लिखेंगे और एंगल क्या है, इतना ही तो हमको लाना है, नहीं लाना है तो हो गया हैंड्स प्रूफ। कोई दिक्कत, एक बार फिर से मैं बता देता हूं क्वेश्चन को, ठीक है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमको क्या लिख देना है, लिख देना है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो तीनों कोण कौन कौन है, ए प्लस बी प्लस सी, एंगल बिठा देंगे या तो ऐसे लिख देंगे, क्या दिक्कत है ना, बराबर कितना 180 डिग्री। अब ये देखना है कि 2 से डिवाइड कर रहा है एंगल में है ना, तो लिख देंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। समीकरण का यही रोल है कि काम करेंगे तो दोनों तरफ, ठीक है, गुना करेंगे तो दोनों तरफ गुना, भागा करेंगे तो दोनों तरफ भागा। तो ए प्लस बी प्लस सी हाफ, इधर हो गया 180 डिग्री हाफ। अब देखना है कि बी प्लस सी कंबाइन है तो बी प्लस सी कंबाइन कर देंगे। अच्छा, ए प्लस बी यहाँ रहता तो ए प्लस बी एक तरफ और सी हाफ अलग कर देते हैं।
तो लिख देना यहाँ पर ए हाफ अलग कर देना है और बी प्लस सी को एक साथ। क्यों ऐसा किए? इसलिए किए क्योंकि एंगल यहाँ का आ रहा है, साइन का एंगल है बी प्लस सी एक जैसा, तो ऐसा कर दिए। अब बराबर ब्रेक करेंगे कि तोड़ेंगे, कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं यहाँ पर बी प्लस सी हाफ और 90 डिग्री, और हाफ को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना। अब क्या करना है, यहाँ पर कह रहा साइन है, लिख देना है दोनों तरफ गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। बस करना कुछ नहीं, घर पर एक यही क्वेश्चन को 3 बार बना लेना है, यदि नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है ना। तो साइन बी प्लस सी हाफ, यहाँ कितना हो गया साइन 90 डिग्री माइनस ए हाफ हो गया, ए बाई 2 हो गया। तो इधर तो एजिट ही रहेगा ना, बी प्लस सी हाफ, इधर क्या हो गया साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, तो लिखेंगे कोस हो गया। यही लिख देंगे कि सिद्ध किए, हैंस प्रूव्ड लिख देना, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत? चलो, ये क्वेश्चन नंबर कितना था? हाँ 7 है क्वेश्चन नंबर, कितना है? 7 है ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन और बच गया है, उसको भी देख लेते हैं, आगे बढ़ जाएं। कह रहा है कि 7 में कह रहा है कि साइन 67 प्लस साइन 60 डिग्री 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, 0 और 45, कितना कह रहा है 0 और 45 के बीच कोनों को त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करे। करना इसमें कुछ नहीं है, कह रहा इतना कि 0 और 45 के बीच में, तो करना कुछ नहीं है, इसको ब्रेक कर देना, दोनों को ब्रेक कर देना, दोनों को कंप्लीमेंट्री निकाल देना। तो सॉल्यूशन में क्या लिख देना है कि यदि 0 45 के बीच रखने के लिए बोल रहा है तो इसका भी निकाल देंगे साइन, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं क्या, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस 67 को ब्रेक करेंगे कितना आएगा, 67 को तोड़ेंगे कितना आएगा, 90 में से 67 हटा देना है, 23 नहीं आएगा, 23 डिग्री, 7 3 10 6 2 8 9, अच्छा प्लस कोस 90 डिग्री, दोनों को निकाल देना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसमें 15 डिग्री आ जाएगा ना, तो कितना हो गया यहाँ पर, तो कोस कितना डिग्री 90 में से 23, हाँ कोस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, 0 और 45 के बीच में आ गया ना एंगल, बस यही आंसर है। एक और क्वेश्चन बताते हैं जो बिहार बोर्ड पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, होल्ड कर दो, होल्ड करना छुटका। तो यहां ध्यान देना है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस ई बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन भेंट हो जाए तो कुछ नहीं करना है, LHS पहले लिख के साइन टोटल LHS लिख देना है पहले, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। बस करना कुछ नहीं है, ये दोनों ये दोनों एक हो गया, ये दोनों एक हो गया, क्योंकि ये दोनों को मिलाएंगे तो 90 हो जाता है और ये दोनों मिलाएंगे तो 90 हो जाता है। तो ऐसा करते हैं, ये दोनों में से कोई एक को कंप्लीमेंट्री करते हैं। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस बड़ा, ये दोनों में कौन है 85 बड़ा है, तो 85 को कंप्लीमेंट्री निकालेंगे,
तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री तो 85 होगा। अब प्लस इसको स्थिर रखना है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री अब प्लस 80 को तोड़ देना है, क्योंकि ये दोनों 90 पुरता है, ये दोनों, तो ये दोनों में बड़ा कौन है 85, 85 को तोड़ देंगे कितना आया 85 को पूरा कोण निकालेंगे कितना आएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री प्लस इसको स्थिर रखेंगे, इसको तोड़ेंगे कितना आएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 80 का 10 डिग्री आएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर 5 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर के कोस स्क्वायर होता है और यहाँ 5 डिग्री हो गया, प्लस इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। अब प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री या प्लस साइन का कंप्लीमेंट्री कोस, कोस कितना डिग्री 10 है तो 10 डिग्री, ये दोनों को ऐसे कर देना है। अभी जस्ट मैंने लिखाए थे कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, 1 होता है, इसको अप्लाई किए थे, बंद कर देंगे। इसका वैल्यू कितना आया 1 प्लस इसका वैल्यू कितना आया 1, तो 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, 1 1 2, तब हम लिख सकते हैं LHS कितना हो गया 2, RHS 2, तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ये सवाल पूछा हुआ एग्जाम में है, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे LHS के रूप में और ये दोनों देखते हैं 85 और 5 90 हो गया, कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया, और ये दोनों को देखते हैं 10 और 80 कितना हो गया 90, तो ये दोनों में से ये देखना है कि बड़ा एंगल कौन है 85, 85 को कंप्लीमेंट्री निकाल देंगे तो साइन स्क्वायर साइन लिखेंगे 85 के 90 माइनस 5 हो गया 85 है ना, फिर इसको स्थिर रखेंगे, साइन स्क्वायर 80 डिग्री है तो साइन स्क्वायर स्थिर रखेंगे 80 का कंप्लीमेंट्री 10 हो गया। अब साइन स्क्वायर 5 डिग्री लिख दिया, साइन स्क्वायर का कंप्लीमेंट्री कोस स्क्वायर 5 है तो 5 लिखे, इस तरह इसको ऐसे कर दिया, तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री कोस का पानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा क्या आता है 1, और साइन स्क्वायर 10 डिग्री कोस का एंगल दोनों का सेम होनी चाहिए, ध्यान देना है, एंगल दोनों का सेम है, साइन स्क्वायर कोस का फॉर्मूला बिठा दिए, एक 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 इसका वैल्यू 1 आया, इसका भी वैल्यू इसका वैल्यू 1 आया, इसका वैल्यू 1 आया, 1 1 2 हो गया, वही हमको फाइंड आउट करना है। चलिए होल्ड करो। तो इस तरह से इतना 3 इधर 5 6 और 4 10 हिसाब को है ना सॉल्यूशन करना है, ठीक है। थैंक यू, कल मिलते हैं।